गाइस, वेलकम टू जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आज 17 मई का करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू और पीआईबी के न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। कल मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब ऑब्जर्व्ड होता है, तो वो होता है 15 मई को। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था, जो एचआरडी मिनिस्टर हैं हमारे कंट्री के, उन्होंने एक गवर्नेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या था, तो सामर्थ। थर्ड में पूछा जा रहा था कि मातृ स्मृति स्कीम किस गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा। और इसमें क्या होगा, 5000 एकड़ जो बैरन लैंड है उनका यूटिलाइज किया जाएगा। फोर्थ में पूछा जा रहा था फेडरल बैंक ने किसके साथ टाई अप किया है फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट सर्विस के लिए, तो मनीग्राम। फिफ्थ में पूछा जा रहा था स्लोवेनिया जो कंट्री है वो कंट्री आपके हो गई है फर्स्ट कोरोना फ्री कंट्री इन द यूरोप। सेवन्थ में आपसे पूछा जा रहा था कि सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, तो आपके मनोज आहूजा। थर्ड में पूछा जा रहा था अभी जो जीआई टैग मिला है किस पेंटिंग को मिला है, तो झारखंड के सोराई खाबर पेंटिंग को मिला है। नाइन्थ में पूछा जा रहा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन ओपीडी सर्विस लॉन्च किया है, वो सर्विस का नाम क्या है, तो ई संजीवनी। और इसको लॉन्च किया है ताकि जो भी डिफ़िकल्टी फेस किया जा रहा था सिटीजन के द्वारा चेकअप के लिए, उनको हेल्प करने के लिए। यहाँ पूछा जा रहा क्या था कि आपको आई फील जो ब्रेसलेट है वो किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इटली द्वारा। देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग आज जानेंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है 1 बिलियन यूएसडी टू सपोर्ट इंडिया कम्पैट द अगेंस्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक। सेकेंड में हम जानेंगे कि इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है। थर्ड में जानेंगे कि आर्म फोर्स डे कब मनाया जाता है। फोर्थ हम जानेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर सहाय योजना। फिफ्थ में जानेंगे कि कौन सी कंट्री ने अभी फर्स्ट एडिशन ऑफ fightchess.com ऑनलाइन नेशन कप 2020 जीत लिया है। सिक्स्थ में जानेंगे कि हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो आपको क्या करेगा, ट्राइबल यूथ को डिजिटल स्किल प्रोवाइड करेगा, और फेसबुक के साथ मिलकर किया है। तो वो प्रोग्राम का नाम क्या है वो देखेंगे। सेवन्थ में देखेंगे कि किस गवर्नमेंट की पुलिस ने थर्मल कोरोना कम्बैट हेडगियर अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। और अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन के। तो यहाँ पे आपके वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 1 बिलियन यूएसडी टू सपोर्ट इंडियाज कम्बैट अगेंस्ट द कोरोना वायरस पैंडेमिक। यानी इंडिया को वो $1 बिलियन का सपोर्ट दे रहे हैं ताकि कोरोना वायरस में जो भी हमारी इकोनॉमिक नीचे चली गई है उसको वो क्या कर सके, अगेन इंक्रीज़ कर सके और उससे अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो 1 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो इसके कौन से ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड बैंक के ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं। 5 टोटल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप का ये वर्ल्ड बैंक है। तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे दिए हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ने 550 मिलियन यूएस डॉलर दिया है। दूसरा आपका है आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने $220 मिलियन पैसे देने की बात कही है। यहाँ पे जो लोन होगा ये इसकी मैच्योरिटी पीरियड क्या है, तो 18.5 ईयर, ठीक है। थर्ड यहाँ पे जो 5 ईयर का इसमें ग्रेस पीरियड भी है। और देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो मेनली 2 से मिलके बनता है, एक है आईआरडी और आईडीए, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे ये 5 आपको फिगर में दिख रहे होंगे, इसका भी हम लोग डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन करेंगे, वहाँ देख लेते हैं। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन का नेम हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड बैंक के अंदर आता है तो उसका नाम है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। ये क्या करता है, ये उन कंट्री के गवर्नमेंट को पैसा देता है जो जिनकी मिडिल इनकम है या लो इनकम है। अभी ये हमारे कंट्री को कितना दे रहा है, तो $550 मिलियन दे रहा है। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ एसोसिएशन ये सेकेंड है। आईडीए ये प्रोवाइड करता है फ्री लोन, यानी इंटरेस्ट फ्री लोन या बहुत ही कम लोन होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्रेडिट।
और ये ग्रांट टू गवर्नमेंट होता है ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री। ये अभी हमें $220 मिलियन देने की बात कही है। थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन, IFC। ये क्या करता है, तो ये आपको फोकस करता है ऑन प्राइवेट सेक्टर को। जो प्राइवेट है यानी ये दोनों गवर्नमेंट के लिए हैं और ये प्राइवेट सेक्टर को लोन या फाइनेंस प्रोवाइड करता है। फोर्थ है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, IGA। ये क्या करता है आपको कि ये आपको FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्री के लिए सपोर्ट के, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, तथा रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इम्प्रूव द पीपल लाइफ, यानी प्रमोट करता है FDI को। FDI क्या होता है, तो जैसे कि ये इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई बाहर कंपनी आके कुछ काम कर रही है, कंपनी सेटअप कर रही है, उससे जो अर्न हो रहा है, तो ये जो अर्निंग है इसी को बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी फॉरेन की कंट्री कंपनी आके आपके कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है। नेक्स्ट, फिफ्थ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी कोई भी मतभेद हो जा रहा है तो उसको सेटल करने के लिए ये फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेशन वर्ल्ड बैंक का कब हुआ था, तो जुलाई 1994 में हुआ था, 1944 में हुआ था, और हेड क्वार्टर है वाशिंगटन DC, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है आर्म फोर्स डे से। जो आर्म फोर्स डे है वो मई मंथ के थर्ड सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था अगस्त 31, 1949 को, जब US के एक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लुइस जॉनसन ने ऑर्गेनाइज किया था इसे, इसके प्लेस पे, ताकि वो रिप्लेस कर सके सेपरेट जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स डे सेलिब्रेट होता था उनके कंट्री में, उसको रिप्लेस करने के लिए ये एक सिंगल डे बनाया उन्होंने। जबकि हमारे कंट्री में अभी भी सेपरेट ये सेलिब्रेट होता है। जैसे हमारे कंट्री में आर्म फोर्स डे इन डेट को सेलिब्रेट होता है, जैसे आर्मी डे 15 जनवरी को, नेवी डे 4 दिसंबर को, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को, और 7 दिसंबर को आर्म फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेट होता है हमारे कंट्री में। नेक्स्ट, यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को। और ये फर्स्ट ये ऑब्जर्वेशन इसलिए होता है कि सेलिब्रेशन इसलिए होता है क्योंकि ये इसी दिन क्या हुआ था, आपको फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेज़र, ऑपरेशन जो हुआ था लेज़र से वो सक्सेसफुल हुआ था इन 1960 में। और इनका नाम याद रखिएगा, थियोडोर मेयमैन नाम है, और ये एक फिजिस्ट एंड इंजीनियर थे। और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया जाता है लाइट के रोल को बताने के लिए इन साइंस, कल्चर, आर्ट, एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड इन द फील्ड ऑफ डाइवर्स एज मेडिसिन, कम्युनिकेशन एंड एनर्जी। तो यहाँ पे आपको लाइट डे देखना था। यहाँ पे देख लेते हैं गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना। और ये योजना के तहत क्या करेंगे ये, तो लोन प्रोवाइड करेंगे स्मॉल बिजनेसमैन को। गुजरात के CM कौन है, विजय रूपानी, जो BJP पार्टी से हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और कैपिटल है गांधीनगर। नेक्स्ट, यहाँ पे चाइना ने वन किया है फर्स्ट एडिशन ऑफ फाइट chess.com ऑनलाइन नेशन कप, और हमारे कंट्री को 5th रैंक मिला है। अभी प्रेसिडेंट कौन है चाइना के, तो है जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और अभी वहाँ पे गवर्न करने वाली पार्टी का नाम क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। यहाँ पे हमारे अब यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है गोल, एक प्रोग्राम है जो डिजिटल स्किलिंग प्रोवाइड करेगा ट्राइबल यूथ को। और इसको किसके साथ मिलकर इन्होंने किया है प्रोग्राम को स्टार्ट, तो फेसबुक के साथ। तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे गोल का फुल फॉर्म क्या है, तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है आपका इंडियाज़ फर्स्ट थर्मल कोरोना कम्बैट हेडगियर। और इन्होंने एक और लॉन्च किया है थर्मल कोरोना कम्बैट और ड्रोन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे ये दोनों दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है, और इसको इसलिए किया गया है ताकि सेफ्टी प्रोवाइड किया जा सके फ्रंट लाइन वॉरियर को,
लाइक पुलिस को और जो कोरोना वायरस पेशेंट को चेक करते हैं उनको। इसमें क्या क्या है कि आपको एक हेड गियर दिया जाएगा हेलमेट की तरह, और उससे आप कुछ डिस्टेंस पे रह के चेक कर सकते हैं कि किसी पेशेंट में कोरोना वायरस है या नहीं। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है एक फोरम। ये फोरम का सेटअप क्यों किया गया है? तो ये फोरम का सेटअप किया गया है टू प्रोवाइड, मतलब इंक्रीज़ करने के लिए एक्सपोर्ट, यानी हमारे चावल, देश की चावल को एक्सपोर्ट किया जाए, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी, और इसीलिए ये किया जा रहा है, फोरम बनाया गया। तो याद रखना है कि राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम लॉन्च किया गया है, अभी सेटअप किया है कंट्री ने। यहाँ पे एक बैड न्यूज़ है, हमारे एक बंगाली ऑथर जिनका नाम था देवेश रॉय, उनकी मृत्यु हो गई है, और वो साहित्य अकेडमी विनर थे। यहाँ पे साहित्य अकेडमी आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये पुरस्कार देने का, अवार्ड का? तो 1954 में, और इसमें ये मेडल दिया जाता है यानी प्राइज़ दिया जाता है, और दूसरा आपको कैश प्राइज़ दिया जाता है 1 लाख का। और इसका मेन पर्पस है कि रिकग्नाइज करना, प्रमोट करना एक्सीलेंस इन इंडियन राइटिंग एंड ऑल्सो एक्नॉलेज न्यू ट्रेंड। नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑब्जर्व ऑन 15 मई। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज पहले देख लेते हैं क्या होता है। तो वो स्पीसीज जो विलुप्त होने वाले हैं उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, और ये स्पीसीज को बचाने के लिए ये आपको मनाया जाता है हमारे कंट्री में। नेशनल है तो हमारे कंट्री में मनाया जाता है बस, ठीक है। तो ये आपको 15 मई को याद रखिएगा, मनाया जाता है। आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है 1 बिलियन यूएसडी डॉलर। तो आपको बताना है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के लिए ये अप्रूव किया है। सेकेंड में बताना है इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है। थर्ड में बताना है कि 15 जनवरी को कौन सा डे मनाया जाता है। फोर्थ में बताना है कि आर्म फोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, मई मंथ के किस डे को पूछा है, डेट नहीं पूछा है, डे पूछा है यहाँ पे। 15 मई में पूछा है कि गवर्नमेंट लॉन्च, कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर सहाय योजना। 6 में पूछा गया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल श्री अर्जुन मुंडा द्वारा जो लॉन्च किया गया है गोल, वो किसके साथ मिलकर किया गया है। 7 में पूछा गया है कि किस स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया है थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर। 8 में पूछा गया है कि इंडिया ने सेटअप किया है कौन से प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए। 9 में पूछा गया है साहित्य अकेडमी विनर जो बंगाली ऑथर थे उनका नाम बताइए जो अभी उनकी मृत्यु हो गई है। 10 में पूछा गया है नेशनल इंडेंजर्ड स्पीसीज डे कब ऑब्जर्व होता है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।